अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और आज से पहले कि आज के टॉपिक की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी, फ़ौरन ही आपको नोटिफ़िकेशन भी मिल जाएगा। बात करेंगे सबसे पहले हम कनाडा की और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम कनाडा और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की बात क्यों कर रहे हैं? तो वो भी हम आपको बता ही देते हैं और वो वैसे आप जानते ही होंगे आप लोग, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे ये खबर काफ़ी ज़्यादा जो है चल रही है और ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया पर बल्कि और भी कई न्यूज़पेपर्स ने भी ये न्यूज़ लगाई है कि जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा में खालसा डे एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, जो वो लोग मना रहे थे जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कनाडा में रहते हैं, सिख कम्युनिटी के हैं। वो लोग ये फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा था और वहाँ पर जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी पहुँचे और ना सिर्फ ये कि पहुँचे, उन्होंने एक तरह का अपना सपोर्ट उन लोगों को दिखाया और साथ ही वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनके सामने एड्रेस भी किया, यानी उन्होंने अपना तकरीर भी की, भाषण भी दिया। इस बात को लेकर इंडिया में लोग काफ़ी अपसेट हैं और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट और पब्लिक तो है ही। इसके साथ ही हुआ ये कि जी जो दिल्ली में हाई कमिश्नर है, कैनेडियन हाई कमिश्नर है, उनके यानी डिप्टी हाई कमिश्नर जो हैं उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि जी वो आएँ और आकर जो है जवाब दें कि आखिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो किया वो क्यों किया। बहरहाल ये सब चीज़ें तो साथ-साथ चल रही हैं, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने जाकर खालिस्तान के लोग जो वहाँ मौजूद हैं या खालिस्तान मूवमेंट जो लोग चलाते हैं वहाँ पर उनको सपोर्ट किया है। एक चीज़ जो मेरी एज़ अ पाकिस्तानी मुझे वाक़ई में समझ में नहीं आती कि आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो खालिस्तान के लोगों को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कनाडा में? पाकिस्तान करता है तो मुझे समझ आती है। पाकिस्तान और भारत का हमेशा से एक जिसे कहते हैं आपस में एक टेंशन, एक स्ट्रेस, एक झगड़ा, एक लड़ाई वो रही है और हम एक-दूसरे को हर उस बात पे सपोर्ट करते हैं जिससे हमें यकीन होता है कि जो दूसरी कंट्री है या जो दूसरी तरफ गवर्नमेंट है या लोग हैं वो चिढ़ जाएँगे। तो हम लोग जानबूझ के इस किस्म की चीज़ें 1947 से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो जो बार-बार खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो जो कश्मीर और वहाँ पर भारत में मौजूद अगर कोई किसी किस्म की कोई एक्टिविटी कोई ऐसी होने लगे जिससे उनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है। यही हाल तकरीबन भारत की गवर्नमेंट का भी होता है कि कभी बलूचिस्तान के नाम पे पाकिस्तान को चिढ़ाया जाता है तो कभी कहा जाता है सिंधु देश बना देंगे। खैर ऐसा दोनों तरफ से होना नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती किसी को भी, ना तो पाकिस्तान को और ना ही भारत को, कि हम एक दूसरे की कंट्री को जो है वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, एक दूसरे की कंट्री में हम कोई लड़ाई झगड़ा या जो एक तरह के वो ग्रुप मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हम अलग ही कोई अलग अपने कंट्री बना लें, उनको सपोर्ट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे यकीनन हम एक दूसरे को परेशानी तो देते ही हैं, लेकिन हमारे बीच में जो एक फासला है यानी कि दिलों में जो एक फासला है और हमारी जो बीच में एक टेंशन है वो मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देती है। मगर ख़ैर ये सिलसिला चलता आ रहा है और इसमें ना तो पाकिस्तान कभी पीछे हटा है और ना कभी पाकिस्तान ने इस बात को रियलाइज़ किया है कि हमें खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमने बढ़-चढ़ कर हमारे मिनिस्टर्स ने और हमारे पॉलिटिशियंस ने और हमारे लोगों ने बढ़-चढ़ कर कहा है कि हाँ जी, हाँ जी, हम खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और यही हाल जो है वो भारत में भी है कि कभी बलूचिस्तान की बात की जाती है और कभी सिंध की, जैसे मैंने कहा। और ख़ैर कश्मीर तो हम दोनों के बीच में एक चीज़ है ही जिसके ऊपर हम मुसलसल लड़ते चले आ रहे हैं और पता नहीं आगे और कितने 100 साल हम उसके ऊपर लड़ने वाले हैं। लेकिन ख़ैर ये चीज़ें तो हैं और जैसे मैंने कहा कि इन दोनों कंट्रीज़ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये टेंशन बनी हुई है और शुरू से है, 1947 से है और कुछ समझ में भी आता है कि ज़ाहिर है दोनों के बॉर्डर साथ लगते हैं, दोनों एक-दूसरे के लिए कुछ ना कुछ ऐसी टेंशन क्रिएट करते रहते हैं जिससे कि दूसरा परेशान हो जाए, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम दोनों को एक-दूसरे का साथ देना चाहिए और परेशानी में भी साथ खड़े होना चाहिए और खुशी में मुबारकबाद भी देनी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये बात ज़रूर मुझे अगर कोई बहुत अक्लमंद अगर कोई मेरा शो देख रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, चाहे उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से हो, तो मुझे ज़रूर गाइड करें कि मुझे समझ नहीं आती कि ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बार-बार उठकर खालिस्तान मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं। इसलिए कि मेरे ख़्याल से इनको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए और ये एक तरह से बिल्कुल इंटरफेयर कर रहे हैं किसी ऐसे कंट्री में जो इनकी नहीं है। और ये बार-बार ऐसे लोगों को ना सिर्फ़ ये कि अपने यहाँ जगह दे रहे हैं, अपने यहाँ रहने की जगह दे रहे हैं, बल्कि प्रोटेस्ट का हक भी दे रहे हैं
اور अगर ये कह दिया जाए कि जी बड़ी जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वहाँ पे रोका नहीं जाता, वहाँ टोका नहीं जाता हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह के, नहीं जी आप यहाँ से आप जुलूस नहीं निकाल सकते, या यहाँ से आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, या वहाँ आपकी पॉलिटिकल रैली नहीं हो सकती। अगर ये चीज़ हम मान लें कि जी ये चीज़ जो है ये कनाडा में नहीं है, आप कहीं पे भी पॉलिटिकल रैली कर सकते हैं, कहीं भी खड़े होके आप नारे लगा सकते हैं, कहीं भी खड़े होके आप किसी भी गवर्नमेंट को बुरा-भला कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं कि हम मुल्क को तोड़ देंगे, फलाने को मार देंगे, असेंबली में अटैक कर देंगे, और क्या कुछ नहीं कहा गया खालिस्तान मूवमेंट के लोगों की तरफ से कनाडा में खड़े होके। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट का यही कहना था कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम लोगों को रोक सकते हैं। मान लिया आप रोक नहीं सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं, और वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। मतलब आप कोई हिंदुस्तानी नहीं हैं, आप कोई पाकिस्तानी नहीं हैं, आप एक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपका क्या लेना-देना या आपकी इतनी हमदर्दियाँ जो हैं, वो क्यों है? चलिए ये भी मान लिया कि आपको बड़ी हमदर्दी है, आप बहुत चाहते हैं कि जी खालिस्तान बन जाए, खालिस्तान के लोग जो हैं वो आपको बड़े पसंद है, सब कुछ है। लेकिन इसके बावजूद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ये कहाँ से आपको ये बात सूट करती है कि आप जाकर जो है वो ना सिर्फ ये कि उनके फेस्टिवल में हिस्सा लें, बल्कि वहां खड़े होकर आप तकरीरें करें, वहां खड़े होकर एड्रेस करें, वहां खड़े होकर भाषण दें, उनको फेवर करें। और जाहिर है कि कनाडा में ये सब कुछ होता देखकर भारत में कोई लोग जो है, यानी भारत की गवर्नमेंट और भारत के लोग जो है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, लगना भी नहीं चाहिए। हम लोगों के साथ भी हालांकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं बलूचिस्तान की जो हम भी कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ सही नहीं हो रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो सॉल्व होनी चाहिए, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको मिलनी चाहिए, उनका राइट है। और लेकिन इसके बावजूद जब ये बात की जाती है कि जी बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, या बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, वो खुद कहते हैं कि जी हमने नहीं रहना, तो एज अ पाकिस्तानी हम लोगों को बहुत अजीब भी लगता है, बुरा भी लगता है कि नहीं जी क्यों हमारी कंट्री के साथ शुरू से हैं, और ऐसे कैसे अलग हो जाएं, और ऐसे कैसे वो अपनी कंट्री अलग कर लें। तो एक एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हर एक को ये चीज बुरी लगती है। तो इसी तरह से हिंदुस्तान के लोगों को भी यकीनन बुरा लगता होगा जो ये खालिस्तान की मूवमेंट बार बार चलती है, और उसके बाद पाकिस्तान उठ के बिला वजह में सपोर्ट करने लगता है। खैर पाकिस्तान का तो मैंने आपसे कहा जैसे कि पाकिस्तान को तो ये मौका चाहिए, या हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं, वो कोई खास बात नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ चलता है। हमने तो कभी देखा नहीं कि कोई अच्छी बात हो रही है और हम एक दूसरे का साथ दे रहे हो। अगर कुछ अच्छा होता है तो हम एक दूसरे का मजाक बना रहे होते हैं, और अगर कुछ बुरा होता है तो हम एक दूसरे के साथ बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जी अच्छा हुआ इनके साथ ये प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या चीज ऐसी लगती है कि ये जाकर ना सिर्फ ये कि उनके हर फेस्टिवल में खड़े हो जाते हैं, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे उन्हें कुछ भी कहने का राइट दिया हुआ है, और उसके बाद अब ये हो गया है कि जा जाकर इस तरह के जो फेस्टिवल हो रहे हैं खालसा वगैरह करके, उसमें जाकर वो हिस्सा ले रहे हैं। और अब यकीनन भारत की तरफ से जो बात की जा रही है, उनके डिप्यूटी हाई कमिश्नर साहब को जो बुलाया गया है, तो जरूर प्रोटेस्ट तो खैर किया ही है, लेकिन उस प्रोटेस्ट का क्या कोई असर होगा कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर, या कोई वाकई में कोई उनके प्राइम मिनिस्टर को रोक पाएगा, कोई उन्हें समझा सकेगा, कोई उन्हें थोड़ी अकल दे सकेगा कि जी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इस तरह की जो किसी कंट्री के खिलाफ एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप तो कम से कम साथ ना दें। बहरहाल हम इस खबर पे नजर बना के रखेंगे, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको देते भी रहेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। वैसे तो खैर ये हम आपको बता दें मरियम नवाज साहिबा की भी एक है, और उनका कहना ये है, मरियम नवाज जो कि पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं आजकल, जी हाँ आपने देखा ही होगा उनको। और उनका कहना ये है कि जी खिदमत करने वाली हुकूमत कंटेनर्स का सही इस्तेमाल करती है आजकल उनकी गवर्नमेंट भी, क्योंकि कंटेनर का इस्तेमाल कर रही है। तो उनका कहना है कि जी जो गवर्नमेंट सही होती है वो किसी सही काम के लिए ही कंटेनर्स का यूज करती है, और जो नहीं होती है वो कंटेनर्स का गलत इस्तेमाल करती है। उनका इशारा यकीनन इमरान खान की तरफ है, जो कंटेनर के ऊपर जिन सारे वक्त चढ़े रहते थे वो और उनकी पार्टी के लोग भी, और कभी यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है कभी वहां प्रोटेस्ट हो रहा है। तो उनका कहना ये है कि कंटेनर, वैसे वाकई में जब इमरान खान साहब पावर में थे और जब पावर में नहीं थे तब भी अगर हम इस्लामाबाद की ही बात करें तो हर तरफ हमें कंटेनर्स ही कंटेनर्स नजर आते थे। हर रोड के ऊपर कंटेनर खड़े होते थे, हर रोड ब्लॉक की होती थी, और हमें यही देखने को मिलता था कि किस तरह से पूरी की पूरी जो रोड्स हैं वो ब्लॉक कर दी गई हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब या उनके पार्टी वर्कर्स या कोई भी जो है वो वहां पर या तो कोई जलसा वलसा कर रहे होते थे, कोई पॉलिटिकल रैली चल रही होती थी, या कोई और तरह का प्रोटेस्ट या एक्टिविटीज होती थी, जिसकी वजह से
बाकी लोग जो शहर में रहते हैं वो शदीद परेशान हो जाते थे कि आखिर हमें कहीं पहुंचना है तो हमें एक बहुत लंबा रूट लेकर वहां पहुंचना पड़ता था, क्योंकि जगह जगह कंटेनर्स की वजह से पूरी रोड्स बंद होती थी और इस्लामाबाद का तो बिल्कुल ही बैंड बजा हुआ था। लेकिन बहरहाल मरियम नवाज का कहना यह है कि जी वो लोग जो कंटेनर यूज कर रहे हैं यानी पंजाब गवर्नमेंट, वो कोई अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हैं, लोगों को परेशान करने के लिए या प्रोटेस्ट के लिए नहीं हो रहा। तो यकीनन उनकी इस बात में अगर सच्चाई है तो फिर वो तो पब्लिक बता ही देगी कि सही काम हो रहा है वाकई में, या इस बार भी लोग इसी तरीके से परेशान ही हमें दिखाई देंगे। रोटी की कीमत भी बार बार कहा जा रहा है कि जी कम कर दी गई है, लेकिन साथ ये नहीं बताया जा रहा कि रोटी का वजन भी कम कर दिया गया है। अगर ये भी साथ बता देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी और ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। लोगों को सही बात बतानी चाहिए। आप लोगों से बातें छुपाकर, झूठ बोलकर लोगों से जो है वो फेवर नहीं ले सकते। बहरहाल बार-बार ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब का टाइम थोड़ा एज़ अ प्राइम मिनिस्टर कम है और लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब या हो सकता है कि कोई और पार्टी जो है वो सामने की तरफ आए और शहबाज शरीफ साहब को कुछ ही दिनों में जो है हम देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। ऐसी बात मैं नहीं कह रही, बल्कि कई मीडिया पर्सन्स ये बात कर रहे हैं, कई जगह हमने ये बात सुनी, टीवी चैनल्स पे भी बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है और कई जगह पर ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब ज्यादा दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नहीं रह पाएंगे, इसलिए कि कहा यही गया है कि बहुत जल्द जो है वो कोई और आदमी सामने आने वाला है। हो सकता है कि वो नवाज शरीफ साहब खुद ही हो। वैसे भी नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया है, जिस पे से उनको हटा दिया गया था जब वो इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी और नवाज शरीफ साहब के ऊपर तरह तरह के केसेस बने थे, तो उनको उसी तरीके से सदारत से हटा दिया गया था या प्रेसिडेंट के तौर पे हटा दिया गया था जैसे इमरान खान को हटाया गया है। इमरान खान भी अब अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं कहलाते, हालांकि हैं वही पार्टी उन्हीं ने बनाई थी, उन्हीं के जमाने में पार्टी बनी। और ये और बात है कि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट और उस वक्त की जो एजेंसी के लोग और फौज के लोग थे उन्होंने बहुत इमरान खान का साथ दिया, लेकिन इस वक्त जो है इमरान खान का नाम भी पीटीआई के प्रेसिडेंट के तौर पे सामने नहीं आता। डिफरेंट लोगों के नाम आते रहते हैं, कभी बैरिस्टर गौहर और कभी कोई, लेकिन ये जरूर है कि नवाज शरीफ साहब का नाम भी इसी तरीके से हटा दिया गया था और अब नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर कहा जा रहा है कि उनकी अपनी जो पार्टी है पीएमएलएन, वो एक तरह से डिसाइड कर चुकी है और अनाउंस भी करने वाली है कि नवाज शरीफ साहब एक बार फिर पार्टी प्रेसिडेंट होंगे। अब हर फैसला उनकी मर्जी से होगा, ये तो खैर उनकी पार्टी के डिफरेंट मेंबर्स जो हैं अभी से कह रहे हैं कि पार्टी से मुतालिक या पार्टी को लेकर किसी भी किस्म का जो फैसला किया जाएगा वो हर हर हाल में जो है वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ही होगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले नवाज शरीफ साहब का अप्रूवल जो है वो मस्ट होगा। हम बात करें एक बार फिर, अगर आगे बढ़ें और बात करें सदर आसिफ अली जरदारी की, आज उन्होंने जी एक अहम इजलास तलब कर लिया है। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब ने आज एक अहम इजलास तलब किया है और यकीनन उसमें वो देख रहे होंगे कि किस तरह से मुल्क को लेकर चलना है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि आईएमएफ की तरफ से भी 1.1 बिलियन डॉलर्स का जो लोन है पाकिस्तान का वो अप्रूव हो चुका है और सबको इंतजार है कि वो पैसा कब मिलता है। उसके बाद यकीनन जैसे हमारे हमेशा हमारे साथ जो शो किया करते हैं हमारे साथी हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब, वो जैसा कहते हैं कि जी एकदम से दुबई और कनाडा और हर जगह के जो घरों की प्राइस है, अपार्टमेंट्स की प्राइस है या सब कुछ बढ़ चुकी है, तो अभी भी यही सुनने में आ रहा है कि दुबई वगैरह में जी पैसे बढ़ चुके हैं और जो लोग मकान वकान बेचा करते हैं वो बहुत खुश हैं। उनका ख्याल यही है कि जैसे ही ये पैसा आएगा तो पाकिस्तानी जिनके हाथ में ये पैसा आएगा, जो कि यकीनन आम पाकिस्तानी नहीं होंगे, आप जानते हैं कि वो कौन से पाकिस्तानी होंगे जिनके हाथ में ये पैसा आएगा, वो ये पैसा लेकर और पहुंच जाएंगे दुबई, कनाडा, अमेरिका या कहीं भी, ताकि वहां पर रहकर और वहां से जाहिर है कि वो प्लॉट और वो फ्लैट और वो कॉर्नर का फ्लैट और वो सब कुछ लिया जा सके या कॉर्नर का प्लॉट, ये सब कुछ खरीदा जा सके। और वो पैसा जिस काम के लिए आ रहा है अनफॉर्चुनेटली लगता नहीं कि वो उस काम पे लगेगा, इसलिए कि अभी तक पाकिस्तान में जितना भी पैसा आया है किसी भी जगह से उसको सही जगह पे ना लगाकर और करप्शन के ऊपर ही वो पैसा सारा बाहर दोबारा घूम फिर के चला गया, जिस वजह से
पाकिस्तान की यह हालत है। अब तो खैर मौलाना फजलुर रहमान हो या कोई भी दूसरे पॉलिटिकल फिगर्स जो पाकिस्तान में पहले हमेशा ही भारत को बुरा भला कहा करते थे, अब उन्होंने भी भारत की तारीफें शुरू कर दी हैं। उनका यही कहना है कि देखिए जी, पाकिस्तान और भारत एक साथ बने थे, लेकिन खैर बने नहीं थे। ये तो खैर मौलाना साहब का कहना है कि बने थे, वरना तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को क्रिएट किया गया था और आजाद हुआ, सॉरी उन्होंने कहा था कि आजाद हुए। तो जी आजाद जो था वो भारत हुआ था और हम तो खैर क्रिएट किए गए थे। तो बिल्कुल और आज भारत कहाँ है और हम पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहे हैं। मगर ये बातें मौलाना साहब ने उस वक़्त क्यों नहीं कहीं, जब मौलाना साहब असेंबली में मौजूद थे, जब मौलाना साहब के पास पावर थी और वो बात कर सकते थे। अब इस वक़्त जो भी पाकिस्तान में एक चीज़ देखने में आई है कि जिस वक़्त ये लोग पावर में होते हैं, जिस वक़्त कोई मिनिस्ट्री इनके पास होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई और मिनिस्ट्री इनके पास हो, तब ये कोई बात करते नहीं हैं, तब ये भारत के खिलाफ ही स्टेटमेंट देते हैं, ये कश्मीर करते रहते हैं, उसके साथ ही साथ ये भारत में हर तरह का जितना भी पॉसिबल होता है ये उस उनके बारे में गलत बातें या नेगेटिव बातें ही करते हैं। लेकिन ख़ैर मैं उसपे भी मना नहीं कर रही, आप लोगों को करनी है कीजिए, लेकिन प्लीज़ बहुत ज़्यादा जो नफ़रतें बढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। दोनों तरफ एक एक जैसे लोग हैं, लेकिन थोड़ा-सा ख़्याल एक-दूसरे का कर लेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल उस वक़्त तो हमारे मिनिस्टर्स जो हैं बहुत बुरा-भला कहते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं, जैसे इस वक़्त मौलाना फज़लुर रहमान साहब जो हैं, उनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। हाँ, ये और बात है कि वो सबके बड़े एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लाडले माने जाते हैं और कहा यही जाता है कि पहले तो खैर वो हर पार्टी के साथ कोई ना कोई मिनिस्ट्री उनके साथ रहती थी। ये फर्स्ट टाइम है कि उनके पास कोई तरह की मिनिस्ट्री नहीं है, इसी वजह से शायद वो बहुत अपसेट हैं। जैसे इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक़्त वो भारत के खिलाफ बात करते थे। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने 370 हटा दी है, तो भारत ने कहा तो मत करो, हमारा क्या? खुद ही पछताओगे और वही हुआ। आज हम सर पकड़ के बैठे हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट आती है भारत में तो हम जाकर फिर उनसे रिक्वेस्ट करें कि जी हम आप हमारे साथ ट्रेड कर लें। वरना इमरान खान साहब को उस वक़्त ट्रेड बंद नहीं करनी चाहिए थी। 370 का कुछ कर तो नहीं पाए वो, लेकिन हाँ, अपना या अपने लोगों का, अपनी पब्लिक का ज़रूर उन्होंने कुछ ना कुछ नुकसान कर दिया। इसी तरह से जब इमरान खान साहब चले गए बाहर, यानी कि प्राइम मिनिस्टरशिप से उनको हटा दिया गया, उसके बाद ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं जी वो तो बिल्कुल करप्ट नहीं है और उनके पास कोई करप्शन का पैसा नहीं है और मोदी जी की वाह वाह में इमरान खान ने जमीन आसमान एक कर दिए। और ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात आप गूगल करिए, इमरान खान साहब की आपको बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज ऐसी मिल जाएंगी जो प्राइम मिनिस्टर से शिप से हटने के बाद उन्होंने की थी और वहां पे वो मोदी जी की वाह वाह करते दिखाई दिए। और यही हाल उस वक़्त होता है तमाम ही हमारे पॉलिटिशियंस का, जिस वक़्त ये पावर में होते हैं तो आप जानते हैं इनको पावर में कौन लाता है और इनको पावर से कौन ले जाता है। तो उस वक़्त ये वाह-वाह करते हैं और जैसे ही मतलब दोबारा इनको सीट मिल जाती है, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उस वक़्त फिर एकदम ही इनको भारत से सारे लड़ाई झगड़े याद आने शुरू हो जाते हैं। अच्छे पड़ोसी बनना जो है वो मेरा ख़्याल है कि हमें अब ज़रूरत है कि अब हम अच्छे पड़ोसी बनकर दिखाएँ और ये बात सिर्फ़ भारत के लिए नहीं है, हमें अफ़गानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना सभी के साथ हमें एक अच्छे पड़ोसी का रोल निभाना होगा, वरना हर कंट्री हमसे आगे चली गई है, चाहे वो अफ़गानिस्तान ही क्यों ना हो। अफ़गानिस्तान में ठीक है, वो गर्ल्स एजुकेशन नहीं है, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि अफ़गानिस्तान के लोग इस तरह कर रहे हैं कि फीमेल्स को परेशान किया जा रहा है, उन्हें मारा-पीटा जा रहा है, कोड़े लगाते भी वीडियोज़ आती हैं। स्कूल भी नहीं जाने दिया जा रहा, वो सब तो गलत हो रहा है अफ़गानिस्तान में। लेकिन अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी जो है वो इस वक़्त करेंसी जो है वो भी पाकिस्तान से बेटर है। उसके बाद ईरान को भी आप देख लीजिए, ईरान में भी यही सब कुछ है कि फीमेल्स को तंग करना खैर इन दोनों कंट्रीज़ में एक ही चीज़ है। इनके यहाँ भी परेशान किया जा रहा है, दूसरी जगह भी परेशान किया जा रहा है, लेकिन इकोनॉमी अगर देखें तो उनकी हमसे बेहतर है। उसके बाद अगर आप भारत देख लें तो भारत के साथ तो खैर लोग यही कहेंगे जी कोई कंपैरिज़न बनता नहीं है, लेकिन हम कोई कंपैरिज़न कर भी नहीं रहे। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमारे जितने पड़ोसी हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो चाइना हो, हर कोई जो है वो हमसे इस वक्त आगे जा रहा है और हम जो है सिर्फ इसी चक्करों में कि लड़ाई झगड़े और टेंशन बना बना के हमारा ये हाल हुआ हुआ है कि हमारे लिए अब बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी मुश्किल से 1.1 बिलियन डॉलर जो है वो आईएमएफ ने ओके कर दिया, लेकिन आगे क्या होगा? उसके बाद ये लोन वापस भी करना है, लोन की भी जो है वो कंडीशंस भी हैं कि ऐसा करना पड़ेगा, फ्यूल बढ़ाना पड़ेगा, टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और न जाने क्या-क्या शर्तें हैं जो आईएमएफ ने हमारे ऊपर लगा दी हैं। वो सब हम
पूरी कैसे करेंगे? इस तरफ यकीनन हमारे जो लॉ मेकर्स हैं और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोच रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारा टेंशन तो पब्लिक के ऊपर आना है, उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, वो तो निकल जाएँगे कहीं लंदन और कहीं अमेरिका। बहरहाल देखते हैं कि आगे किस तरह से सिलसिला चलता है। मैं भी चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। इसलिए कि टेंशन्स तो आती ही रहती हैं और आप लोग कोशिश करें कि उन टेंशन्स को बहादुरी के साथ फ़ेस करें और साथ-साथ खुश रहें, दूसरे के लिए अच्छा सोचें तो ऊपर वाला अपने साथ भी अच्छा ही करता है। थैंक यू।